Hello friends, welcome back to Rebirth Pharmacy and welcome to the third video tutorial of Human Skin। बेसिकली हमने पिछले दो वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सबसे पहले स्किन को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में वी वर मोस्ट फोकस्ड अबाउट एपिडर्मिस कि हमारी एपिडर्मिस जो स्किन की है वो कैसी है, उसमें फर्दर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन से उसमें सेल प्रेजेंट है, उसके बेसिकली क्या फंक्शंस है। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बात की थी डर्मिस लेयर की, दैट व्हाट एक्जैक्टली डर्मिस लेयर इज़। डर्मिस लेयर हमारी कैसी लेयर है जो मीडिया लेयर के हमने जो डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने देखा कि उसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट है। दो तरह के मेजरली सेल निकाल कर आए थे उसमें, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट थे, मैक्रोफेजेस थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा डर्मिस लेयर के फंक्शन को देखा फर्दर उसमें, और जो चीज़ें उसके क्या क्या फंक्शन है। सो एपिडर्मिस में अभी तक हमें एक चीज़ क्लियर है कि एपिडर्मिस लेयर इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड योर डर्मिस लेयर इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which are also called collagen tissue and elastin tissue. So in this video tutorial we will focusing on our last layer, the lowermost layer of the skin, that is known by the name of hypodermis. अब थोड़ा हाइपोडर्मिस को जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हाइपोडर्मिस क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। हाइपोडर्मिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस लेयर। इस लेयर को हम लोग सबक्यूटेनियस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसी लेयर है जो सबसे नीचे है। आपके दोनों लेयर एपिडर्मिस डर्मिस के बाद ये हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। इस लेयर का मेजर फंक्शन है आपके ऊपर वाले दोनों लेयर्स को आपके बोन्स और मसल्स के साथ ज्वाइन करके रखने का। ये बेसिकली ऐसी लेयर है विच इज़ कॉमन साइट फॉर इंजेक्शन। जब भी इंजेक्शन दिए जाते हैं वो बेसिकली सबक्यूटेनियस लेयर में ही दिए जाते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फैटी लेयर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यू एंड एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें एडिपोज टिश्यू और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि ये हमारे फैट लेयर होते हैं। बेसिकली ये हमारे बॉडी का इंसुलेटर हैं। जैसे कंबल होता है ना, हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं जब हमें ठंड लगती है, तो वैसे ही ये इंसुलेटर का काम करता है। ये हमारी ऐसी लेयर है, फैट की ऐसी लेयर है जो हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहती है। जब भी हम कोई ठंड एरिया में चले जाते हैं या ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, एडिपोज लेयर हमारी मदद के लिए सामने आ जाते हैं कि आपके हीट को लूज़ नहीं होने देते। आपके जो अंदर की बॉडी की जो हीट है, कि जो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है, उसको उसकी हीट को बाहर नहीं जाने देती। और बाहर से जो ठंड आ रही है, जो कोल्ड इन्वायरमेंट आ रहा है, उसको आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं जाने देती। अगर ये ना हो, जैसे हम लोग बहुत ही कोल्डर कंडीशन में चले जाए, तब वहाँ पर हाइपरथेरेमिया की जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज़ इस एडिपोज लेयर की जो मेजर फंक्शन है वो यही है कि आपकी बॉडी में इंसुलेशन प्रोवाइड करना, सो दैट कि आपकी बॉडी जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर डिस्टर्ब ना हो। इट कंटेन एडिपोज टिश्यू एज वेल एज ब्लड वेसल्स। मोस्ट कॉमन सेल जो इसमें प्रेजेंट है वो है फाइब्रोब्लास्ट, यानी जो फाइब्रोब्लास्ट डर्मिस लेयर में प्रेजेंट थे विच आर helping in formation of collagen and elastin are present this layer also. Then they are adipose cell and macrophages. Macrophages basically हमारे डिफेंस की सेल्स हैं। मैक्रोफेजेस कुछ नहीं बल्कि हमारे ऐसे सेल हैं जो हमारे डिफेंस का काम करती हैं। दे आर द डिफेंस सेल। अब हम थोड़ा इसके फंक्शन को डिस्कशन कर लेते हैं। सो इट कंटेंट एपिथेलियल ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट डिस्पोजल फॉर द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। मतलब ये हमारी ऐसी लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और ये ब्लड वेसल्स रेगुलरली आपकी डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस लेयर तक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करती रहती है। इसके साथ साथ वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करके बाहर एक्सक्रीट का काम भी हमारी ब्लड वेसल्स का होता है। इसके साथ साथ इट हैज़ टेम्परेचर रेगुलेशन विच हेल्प टू इंसुलेट द बॉडी। मैंने कहा था इसमें फैट लेयर है, ये आपकी इंसुलेटर का काम करती हैं और
आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती रहती हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। इसमें जो एरोलर सेल्स होते हैं, एरोलर सेल्स कनेक्टिव टिश्यू जो हमने अभी डिस्कस किया था, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू आप समझ लो जैसे गाड़ी का एयर बैग होते हैं, ये आपके गाड़ी के एयर बैग हैं जो आपके सडन स्ट्रेसेस से, जैसे आप कहीं जाकर गिर जाते हो या कहीं बहुत ज़ोर से टकरा जाते हो तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई डैमेज ना हो, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो वो अपने सारे शॉक्स को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज से बचा लेते हैं। इट हेल्प इन फैट एंड वाटर स्टोरेज एंड ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ स्किन टू द टिश्यू बिलो इट। तो जो इसका मेजर काम था वो यही था कि अटैचमेंट ऑफ स्किन टू द बिलो टिश्यूज। सो विथ दिस स्लाइड आई विल ब्रीफिंग एवरीथिंग जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर थी, अगर आपको याद हो, इट वॉज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर थी। ये एपिडर्मिस फर्दर 5 लेयर में डिवाइडेड थी। दैट वॉज फर्स्ट लेयर वॉज स्ट्रैटम क्रैनियम, देन सेकेंड स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड लास्ट लेयर वॉज स्ट्रैटम जर्मिनेटम, जिससे ये सारी लेयर्स डेवलप होती हैं। और आपको आपकी जो डर्मिस लेयर थी वो फर्दर 2 रीजन में डिवाइडेड थी, पैपिलरी रीजन एंड रेक्टिकुलर रीजन। सो दिस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज पैपिलरी रीजन, और ये जो नीचे वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिकुलर रीजन। योर एपिडर्मिस लेयर इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू and your dermis layer is made up of connective tissue, that is collagen and elastin, and your last layer hypodermis is made up of adipose tissue as well as areolar connective tissue। इसके साथ साथ हमने एपिडर्मिस के सेल देखे थे, वो सेल थे क्रेटोनोसाइट, मेलानोसाइट, देन मर्कल सेल, देन लैंगरहैल सेल। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो डर्मिस लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिक लेयर है। ब्लड वेसल्स, आपके जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट हैं। इसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ें, आपके नोजी रिसेप्टर जो कि आपके पेन के रिसेप्टर है, नर्वस सिस्टम के सेल, सीबीएसीएस ग्लैंड जो कि ऑयल ग्लैंड है, वो सारी की सारी प्रेजेंट है इस बीच वाली लेयर में। दिस लेयर इज कॉल्ड एज डर्मिस लेयर। और जो लास्ट लेयर हाइपोडर्मिस थी, ये हाइपोडर्मिस में बेसिकली एडिपोज टिश्यू जो हमारे फैट सेल्स के टिश्यू हैं वो प्रेजेंट हैं। ये फैट सेल के टिश्यू हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं, इंसुलेट करने का काम करते हैं, यानी आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ इसमें यहाँ प्रेजेंट है एरोलर सेल जो कि बेसिकली जैसे गाड़ी में एयर बैग होते हैं उन गाड़ी का एयर बैग का काम होता है, और आपकी बॉडी में जो सडन शॉक्स या फिर एकदम से कोई झटका लगता है उससे आपके बॉडी को इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बचाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी स्किन है उसका काम है बेसिकली, जो फंक्शन है मेलानिन प्रोड्यूस करना, जिससे कि आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाया जा सके। टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड ऑल्सो रिजनरेशन, क्योंकि जितनी भी इंजरी होती है, जो हमें चोट लगती है सबसे पहले कहाँ लगती है, स्किन पे ही तो लगती है, तभी तो ब्लड निकलता है। चोट जो लगती है सबसे पहले चोट के कांटेक्ट में क्या आता है, हमारा स्किन में तो आता है, तो यानी स्किन को भरना जरूरी है तभी तो चोट भी भरेगी, नहीं तो वो चोट हील अप कैसे होगी। तो इसका मेजर काम जो है वो हीलिंग का भी है, मेन प्रोसेस दैट इज हीलिंग ऑल्सो। सो आई एम नाउ डिफाइनिंग द इंटायर फंक्शन ऑफ द स्किन। जितने भी बेसिकली हमने लेयर्स को देखा, दैट वॉज एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, उन सब की कंबाइंड फॉर्म है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्किन आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू हियर। सो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यस, हमने कहा था कि हमारी जो स्किन की लेयर है वो एक तरह का रेनकोट है जो कि आपको बचाता है बाहर के इन्वायरमेंट से। बाहर के इन्वायरमेंट में जो कुछ भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, फंगस, डर्ट पार्टिकल्स, जो कुछ भी प्रेजेंट है उससे बचाने का काम कर रही है आपकी ये स्किन।
नेक्स्ट इज सेंसेशन, यानी ये आपका ऐसा ऑर्गन भी है जिसमें सेंसरी और नर्वस सिस्टम के सेल भी प्रेजेंट है, जो कि आपके ब्रेन को कनेक्ट करके रखते हैं आउटर इन्वायरमेंट से। अरे भाई, अगर मैं अपने हाथ को कहीं गर्म पानी में डाल देता हूँ तो कैसे पता लगेगा मुझे? मेरे ब्रेन तक मैसेज तो जाना चाहिए ना कि आपका जो हाथ है वो गर्म पानी में है, उसको बाहर निकाल लो, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। तो इसमें सेंसेशन के सेल भी प्रेजेंट है जो इस सेंस को लेकर जाते हैं आपके ब्रेन तक, जिससे आप इंजरी से बचते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन, यस, जो आपकी स्किन है, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट हैं वो गर्मी में ठंडक का काम करती हैं, और जो एडिपोज टिश्यू हैं, अगर कहीं बहुत ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट है तो उसमें आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इम्यूनिटी, यस, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम के कुछ सेल जैसे लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट हैं जो कि आपके फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स को ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनेबल मूवमेंट एंड ग्रोथ विदाउट इंजरी। एक्सक्रीजन फ्रॉम द बॉडी ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, जितने भी हमारे सोल्ट्स हैं, हमारे वेस्ट मटेरियल है, वो स्किन के थ्रू भी सीक्रेट होते हैं। एंड कुछ इसके इंडोक्राइन फंक्शन भी हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, सो इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। सो फ्रेंड्स, वी हैव इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल, जो हम लोगों ने 3 वीडियो ट्यूटोरियल में, ये जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल था दैट वाज लास्ट 3rd वीडियो ट्यूटोरियल। इससे पहले वाले 2 वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने स्किन की इंट्रोडक्शन देखी थी, उसके बाद हमने एपिडर्मिस को डिस्कस किया था, देन वी हैव डिस्कस द डर्मिस लेयर, एंड the finally we have discussed the last layer in this video tutorial, that was hypodermis। यानी कि हम लोगों ने 3 लेयर को ब्रीफ में ये चीज़ समझने की कोशिश की कि बेसिकली ये तीनों लेयर्स जो हैं इसमें क्या क्या डिस्टिंक्ट फीचर हैं और इसमें क्या क्या डिस्टिंक्ट फंक्शन है, जिसकी वजह से ये आपके बॉडी में ये जो स्किन है ये आपके बॉडी में प्रोटेक्शन का फंक्शन, एक्सक्रीजन, इंसुलेशन, सेंसेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारी फंक्शन करती रहती हैं। इसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट हैं जो कि स्किन के लिए हेल्पफुल होती हैं इन सारे फंक्शन को करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ enjoy द वीडियो ट्यूटोरियल, ऑल दिस वीडियो ट्यूटोरियल। एक बार कंबाइंड फॉर्म में इन तीनों वीडियो ट्यूटोरियल को देखने की कोशिश करिएगा। बाकी के वीडियोज़ के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। And friends, try to learn as much as possible. We will continue with next videos further. Thank you.